सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका स्वागत करती है। जैसा कि आपको बताया गया था कि राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई है, जिसका जवाब आ चुका है। साथियों, आप सबको बताया जा रहा है कि ये आरटीआई राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के मार्फत लगाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो सवाल पूछे गए थे वो आम जवानों के थे। इसके अंदर जिस जवान के विचार थे, जिस जवान के मन में जो विचार प्रकट हो रहे थे, जो वो जानना चाह रहा था कि आखिर इस मैटर पे क्या हो रहा है या क्या उसके मन में विचार चल रहा था, इसी संबंध के अंदर समन्वय समिति के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशक अग्नि शमन सेवा नागरिक सुरक्षा गृह रक्षा के द्वारा मिली है। तो साथियों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आपको बताया जा रहा है कि आरटीआई के 13 पॉइंट क्या है। इसके अंदर प्रथम पॉइंट था, जो जवानों की तरफ से था, श्रीमान जी, होमगार्ड स्वयंसेवक के रूल्स एक्ट 1965-1969 यानी 69 में संशोधन हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई थी। तो साथियों, इसके अंदर जो जवाब आया है वो बताया गया है कि मॉडल होमगार्ड बिल 1965 व मॉडल होमगार्ड नियम 1969 के संशोधन की प्रक्रिया अभी चल रही है, यानी इसे फाइनल नहीं किया गया है, इसकी प्रक्रिया संचालित है। इस कारण इसकी कोई भी सत्य प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती, यानी कार्य प्रकृति पर है। साथियों, पॉइंट नंबर 2, श्रीमान जी, इस वर्ष होमगार्ड द्वारा लाखों पत्र रूल्स एक्ट संशोधन हेतु प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय जी को भेजे गए। उक्त पत्रों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई थी, प्रतिलिपि देने का श्रम करें। इसकी सत्य प्रतिलिपि मांगी गई है, लेकिन इसका जो जवाब आया है उसके में लिखा है कि आपके द्वारा विशिष्ट सूचना नहीं मांगी गई है, अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यानी साथियों, इस बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से सूचना देने से इनकार कर दिया है। आगे पॉइंट नंबर 3 था, होमगार्ड से एक स्वयंसेवक है तो नामांकन पुलिस के तर्ज पर क्यों करवाया जाने लगा है। स्वयंसेवक को भर्ती करने अथवा नामांकन करने पर पुलिस के तर्ज पर जो फिजिकल करवाने का कोई आदेश हो तो उक्त की सत्यापित छाया प्रति मांगी गई थी। तो इस संबंध के अंदर जो जवाब मिला है, ये बताया गया है कि इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/2/2008 IR दिनांक 12 जून 2006 की तरफ दिलाते हुए यह कहना है कि आप राजस्थान राज्य सरकार के गृह रक्षक निर्देशालय विभाग से संबंधित सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि जो सवाल अपन ने चाहा था जिसका उत्तर मिले, उस संबंध में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये इस सवाल का जवाब आपको राजस्थान का जो होमगार्ड विभाग है वो देगा। तो पॉइंट नंबर 4, राजस्थान में काफ़ी बार सरकार की होमगार्ड के प्रति कार्य करने की अच्छी मंशा रही है, लेकिन विभाग के द्वारा बार बार कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि आपके विभाग के द्वारा पत्र में होमगार्ड को राज्य का विषय बताया जाता है। तो श्रीमान जी, ये बताने का श्रम करें कि होमगार्ड के कौन से नियम हैं जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसकी सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई थी साथियों, लेकिन इसके अंदर जवाब में आया है कि होमगार्ड राज्यों के द्वारा बनाए गए होमगार्ड नियमों अधिनियमों के अंतर्गत शासित किए गए हैं, यानी केंद्र सरकार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये मात्र राजस्थान सरकार जो राज्य में बनी हुई है उनके नियमों के अंतर्गत आते हैं, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। इसके अलावा साथियों, पॉइंट नंबर 5, श्रीमान जी, वर्तमान समय में सभी होमगार्ड के संबंध में धरने ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा।
कारण सहित बताने का श्रम करें। जवाब के अंदर दिया साथियों, ऐसी कोई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, आपने अभी तक 5 पॉइंट सुने हैं, जिसके अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार के अंदर 65 और 69 एक्ट है, वो संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। और इसके जो पुलिस के तरह जो फिजिकल करवाए जा रहे हैं, उसका जवाब राजस्थान होमगार्ड विभाग देगा। और जो वर्तमान के अंदर धरने प्रदर्शन ज्ञापन होते हैं, उस संबंध में यहाँ पे कोई कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है। और होमगार्ड के द्वारा जो लाखों पत्र भेजे गए थे, उसकी सूचना भी इनके पास नहीं है, अतः सूचना उपलब्ध करना संभव नहीं है। तो साथियों, अभी तक आपको 5 सूचनाएं पढ़ के बताई गई है। इसके अलावा अभी 7 सूचना और बाकी है। अगर 7 सूचना मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा तो अभी तक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए साथियों, अभी आप इन 5 पॉइंटों को समझने का प्रयास करें। इसने स्पष्ट कहा है कि होमगार्ड का केंद्र सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए साथियों, ध्यान रहे, भविष्य के अंदर इस चीज़ नोट करें कि होमगार्ड सिर्फ राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत ही आता है। आगे बताएंगे साथियों आपको जल्द ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।